हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की एक न्यू एंगेजमेंट के बारे में, जो कि आपकी जनवरी 29 से होनी थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में कुछ इलेक्शन है, इसलिए इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और इसकी जो वैकेंसी आने वाली है उसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि किस टाइप से आपकी ये वैकेंसी फिल की जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैकेंसी को जो रिक्रूटमेंट करता है वो होता है आपका इंडिया पोस्ट, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जिसकी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि हम एग्ज़ाम का टाइप देखें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का रहता है, और मोड ऑफ एग्ज़ाम देखें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक की, तो इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। ये आपका 10th के बेसिस पर इसका सिलेक्शन होता है। मतलब कि यदि आपके 10th में अच्छे परसेंटेज हैं 95 या 90 के आसपास, तो इसमें आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसकी एप्लीकेशन किस टाइप से फिल कर सकते हैं, तो इसका ऑनलाइन मोड है। जो आपकी इसमें फ़ीस लगती है वो है आपकी 100 रुपीज़। और यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपकी ये वैकेंसी फिल की जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें आपकी सैलरी कितनी रहती है। तो बीपीएम की पोस्ट देखें तो आपकी इसमें सैलरी 12,000 से लेके 24,470 के बीच रहती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अभी 8th पे कमीशन लागू हुआ है, तो इसमें आपकी सैलरी लगभग 30,000 के आसपास रह सकती है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसी में वो आती है आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसमें कि आपकी सैलरी रहती है 10,000 से लेके 20,392 रुपीज़। अब यदि हम बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ की और स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 1 की, तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और ये डिपार्टमेंट वाइज भी होता है। लेकिन यदि आपका जीडीएस में सिलेक्शन होता है तो कुछ डेफिनाइट टाइम के एक्सपीरियंस के बाद आप इसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करने के कुछ स्टेज रहते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका जाता है नोटिफिकेशन। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो इसका आपका डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन और सर्कल वाइज जो भी पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसका एप्लीकेशन कैसे भर सकते हैं, सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अभी न्यू एंगेजमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी आपको जुलाई 2024 का यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपकी सेकंड स्टेप आती है वो आती है अप्लाई ऑनलाइन की, जिसमें कि आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस देखने के बाद यहाँ से आप ऑनलाइन फी सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें कि इसकी मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर होती है, तो इसकी मेरिट लिस्ट एक साथ ही सभी राज्यों के लिए डिक्लेयर होती है। जैसा कि हम जुलाई की इंगेजमेंट में देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और जो अदर स्टेट हैं उनकी 6 मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इसकी 5 ही मेरिट लिस्ट आई है। तो देख लेते हैं 5 मेरिट लिस्ट। अब बात करते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका जनवरी 2024 का, वो कब आ सकता है। तो कुछ सोर्सेज की जानकारी के अनुसार ये आपका 1-2 दिन के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी कल तक इसका एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाएगा, जिसमें कि लगभग 20,000 या 25,000 के आसपास वैकेंसी हो सकती है। जो आपका पिछली बार जुलाई इंगेजमेंट हुआ था उसमें आपकी लगभग 44,000 के आसपास वैकेंसी थी। और ध्यान रहे कि इसकी जो इंगेजमेंट है वो साल में 2 बार होती है, मतलब कि हर 6 महीने के टेन्योर के पीरियड के बाद आपकी इसकी इंगेजमेंट निकलती है। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इनकी वेबसाइट पर चेक करते रहें, क्योंकि हर 15-20 दिन के बाद इनकी एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। और यदि आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस से रिगार्डिंग कुछ भी न्यू अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेनली इंडिया पोस्ट से जीडीएस और अदर वैकेंसी से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।